हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों ने स्टडी किए थे। कैसे हम लोग किसी भी पैराग्राफ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, स्पेशल सिंबल्स कैसे यूज कर सकते हैं, हेडर फुटर कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं हमारे पेज के अंदर। इन द सेम सीक्वेंस आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैसे हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें रो एंड कॉलम्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। दो सेल्स को मर्ज करना हम लोग सीखेंगे, स्प्लिट करना सीखेंगे, टेबल को कलर करना है या टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, वो सब हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो उससे पहले, सेशन शुरू करने से पहले एक बार हम लोग देख लें कि टेबल एक्चुअल में होता क्या है। बहुत बार आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने की ज़रूरत होती है। ओके, और टेबल आपकी जनरली कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है जिसमें ये आपके जो वर्टिकल होते हैं ये आपके कॉलम्स होते हैं C1, C2, C3, C4। C स्टैंड्स फॉर कॉलम एंड 1 2 3 आपका नंबर ऑफ़ कॉलम्स, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम। इन द सेम वे ये आपकी रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो आपकी रोज होती हैं। रो 1, रो 2, रो 3, थर्ड रो। इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में आप अपना डेटा स्टोर करवाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कोई हेडिंग्स यूज कर ली, नाम, फादर्स नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, उसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स फिल करते हैं तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है टेबुलर फॉर्म में। ओके, और भी आपको बहुत बार ज़रूरत होती है। आपको टाइम टेबल बनाना है तो टेबल बनाने की ज़रूरत होती है, मार्कशीट बनाना है तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत होती है। ओके, सो डॉक्यूमेंट जब भी क्रिएट करते हैं तो टेबल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इस तरीके की अगर आपको टाइम टेबल बनाना है और आपको ऐसी टेबल डिज़ाइन करनी है तो ये आपका लिबर ऑफिस राइटर में बड़ा आसान होता है टेबल क्रिएट करना। सो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होता है, सिंपली आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है उसके ऊपर टेबल आइकन बना होता है इस तरीके का। ओके, आपके पास ये स्टैंडर्ड टूल बार है। इस स्टैंडर्ड टूल बार में ये टेबल का जो ऑप्शन होता है, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ग्रिड ओपन हो जाएगा जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। नाउ आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे माउस से। जितना आप ड्रैग करेंगे माउस को उतना ही टेबल आपके पास क्रिएट हो जाएगा। आप जैसे इसने सेलेक्ट किया है 5/6, और जब भी ये 5/6 जो डिनोट करता है, ओके, तो पहला जो डिजिट होता है 5 वो आपका रो होता है और दूसरा जो होता है वो आपका कॉलम होता है। यानी कि ये आपका बता रहा है कि इसमें 5 रो सेलेक्ट किए हैं और 6 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। तो यानी कि जो टेबल बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास 5 रोज और 6 कॉलम का टेबल क्रिएट होगा। ओके, तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है टेबल क्रिएट करने का कि आप क्या करो, टेबल मेन्यू बार में जाओ और उसमें इंसर्ट बटन पे क्लिक करो। जैसे ही आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है टेबल का वो टेबल 1 होता है। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, मार्कशीट लिख सकते हो, टाइम टेबल लिख सकते हो, जो आपको टेबल का नाम देना है। दूसरा, यहाँ से आप कॉलम और रो आप अपने चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 6 कॉलम्स आप और 8 रो आपने क्लियर किए हैं तो आपकी जो टेबल बनेगी उसमें 6 कॉलम होंगे और 8 रो होंगी। ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हो और देन आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वो टेबल आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। नाउ थर्ड जो ऑप्शन होता है वो आपका शॉर्टकट की होता है, और शॉर्टकट की होता है किसी भी टेबल को इंसर्ट करने का Ctrl+F12। तो जैसे ही आप Ctrl+F12 प्रेस करेंगे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा डायरेक्ट, और आप इसमें चेंजेज कर सकते हो। कॉलम्स और रो जितनी आपकी रिक्वायर्ड हैं आपको वो आप चेंज कर सकते हो, राइट। सो अगर आपने टेबल इंसर्ट कर लिया है तो फर्दर आप टेबल की प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, जब आपने टेबल क्रिएट किया तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके का टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आप जैसे टेबल का नाम है, टेबल में जो स्पेसिंग आपको देनी है, लेफ़्ट, राइट, अबो, बिलो, जो आपकी सेल होती है, इसमें आपका पैडिंग और ये आप यूज़ कर सकते हो कि नीचे से, लेफ़्ट से, अबो से, टॉप से, राइट से कितना स्पेस आपका छोड़ के आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर मैं बात करूँ, आप अपने टेबल के अंदर आपने टेबल बना लिया। फॉर एग्जांपल आपका टेबल कुछ सिंपल वे में ऐसा बन गया है जिसमें
3 कॉलम हैं, ओके, और 2 रो हैं। अब आपको रिक्वायरमेंट हुई कि आपको एक रो और इंसर्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? थर्ड जो रो है वो आपको इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे करोगे? ये आपके 2 ही रो हैं, R1 और R2। नाउ आपको थर्ड रो इंसर्ट करनी है नीचे, तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो? इसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, रो भी इंसर्ट कर सकते हो आप और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो, ओके। सो उसके लिए आपको क्या करना होता है? प्लेस योर कर्सर इन ए रो और कॉलम बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू न्यू रो और कॉलम। आपको अपनी टेबल में जो रो आप इंसर्ट करना चाहते हो उसके पहले या बाद वाली लाइन में आपको कर्सर लेके आना है, एंड राइट क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है रो अबो और रो बिलो ऑप्शन, या फिर रो बिलो और रो अबो का आइकन भी बना होता है टेबल टूल बार के अंदर, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, ओके। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू बार में जाइए, वहाँ पे आपके पास लिस्ट जो ओपन होगी ऑप्शंस की, उसमें ऑप्शन होता है रो अबो और बिलो। जैसे यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे आपका कर्सर है, तो इस रो के नीचे आप रो इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? रो बिलो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ओके। अगर कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हो तो कॉलम भी आप इंसर्ट कर सकते हो इन द सेम वे, ओके। ये आपके पास ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू बार में, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, नया कॉलम, और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका रो और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नाउ अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, ओके, और या फिर कोई आपको रो डिलीट करनी है तो वो भी आपके लिए आसान होता है। जिस भी रो या कॉलम का आप डिलीट करना चाह रहे हो उसको उस पर आप सेलेक्ट कर लें, और आपके पास ऑप्शन होता है रो कॉलम आइकन का टेबल टूल बार के अंदर, या फिर आप राइट क्लिक करें उस रो के अंदर, ओके, और डिलीट बटन को सेलेक्ट करें। डिलीट के बाद आपसे पूछेगा रो, तो आप रो को सेलेक्ट कर लें। अगर कॉलम डिलीट कर रहे हैं तो आप कॉलम सेलेक्ट कर लें। तो आप राइट क्लिक करके भी आप अपनी कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हो आपकी टेबल के अंदर। बात करते हैं स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल। टेबल को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि स्प्लिटिंग और मर्ज का मीनिंग क्या होता है। स्प्लिट का मीनिंग होता है ब्रेक करना, और मर्ज का मतलब होता है ऐड करना, ओके। तो वर्ड से आप समझ जाओगे कि अगर आपको एक सेल को 2 सेल्स में ब्रेक करना है तो आप स्प्लिट का यूज़ करोगे, 2 सेल्स को मर्ज करना है तो आप ऐड का यूज़ करोगे। अब सेल क्या होती हैं? सेल आपका जो है जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया? एक सेल, ये आपका दूसरा सेल, ये आपका तीसरा सेल, और ये आपका 4th सेल, ठीक है। तो ये आपकी सेल कहलाती हैं। अगर आपको ये 2 सेल को कंबाइन करना है, ओके, इनको सिंबल एक ही सेल में कन्वर्ट करना है, सिंगल सेल में, तो आप मर्ज करेंगे, ओके। अगर इस सेल के फर्दर, ये जो आपका सेल है इसके फर्दर पार्टीशन करने हैं तो आप इसको जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो तो आप इसको क्या करोगे? स्प्लिट करोगे। तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए स्प्लिट क्या होता है और मर्ज क्या होता है। किसी भी टेबल में आप स्प्लिट करना चाहते हो तो पहले बात यह है कि आप उस कर्सर को, आपके कर्सर को उस सेल के अंदर लेके जाएं जिसको आपको स्प्लिट करना है, ओके। और फिर आप टेबल ऑप्शन में जाएं। टेबल ऑप्शन में स्प्लिट टेबल का ऑप्शन होता है, तो उससे क्या हो जाएगा? स्प्लिट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप उसमें अकॉर्डिंगली आप अपना टेबल के यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 से ज़्यादा में करना है, और आप फर्दर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका टेबल क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हो, 2 पार्ट्स में, 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप अपने किसी सेल को भी ऐसा कर सकते हैं। बात करूं अगर 2 टेबल्स को मर्ज करने की, 2 अलग अलग अगर आपने टेबल बनाई है तो आप उनको भी मर्ज कर सकते हो, उनको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैसे? आप पहली बात तो ब्लैंक पैराग्राफ अगर उनके बीच में है, टेबल के बीच में है, तो उसको आप डिलीट कर देंगे, ओके। एंड सेलेक्ट करेंगे कोई भी सेल पहली टेबल की, राइट क्लिक करेंगे और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे टेबल, और टेबल में मर्ज टेबल का आपके पास ऑप्शन होगा,
टेबल बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें मर्ज टेबल का ऑप्शन आएगा, और उसमें आप अगर मर्ज टेबल पे क्लिक करते हैं तो वो दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, कंबाइन होके एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आप टेबल को मर्ज भी कर सकते हो, सेल्स को भी मर्ज कर सकते हैं। बात करते हैं डिलीटिंग है टेबल। टेबल को अगर आपको डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करेंगे, सिंपल टेबल पे कहीं भी आप क्लिक कीजिए, ओके, और टेबल ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे डिलीट टेबल का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने टेबल के स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट की या बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपका वो टेबल डिलीट हो जाएगा। अगर आपको वही टेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, आप चाहते हो इस टेबल को, सिमिलर टेबल आपके पास एक पैराग्राफ के बाद दोबारा आपको रिक्वायर्ड है वही टेबल, तो आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, ऑप्शन वही होता है आपके पास में, टेबल को सेलेक्ट करें, पहले सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करें। Ctrl+C शॉर्टकट होता है कॉपी का, और जहाँ पे आपको इसको लेके जाना है, जहाँ पे इसको मूव करवाना है, वहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, Ctrl+V पेस्ट कर दोगे, तो ये टेबल जो है नई जगह पे आपकी कॉपी हो जाएगी पेस्ट करने से। मूव करना है तो अगेन आपके पास ऑप्शन क्या होता है, आप टेबल को सेलेक्ट करोगे और अब आपको मूव करना है तो आप Ctrl+X प्रेस करोगे, यानी कि कट करेंगे, एंड अपना जो टारगेट पोजीशन है, जिस जगह आप उसको लेके जाना चाहते हो टेबल को, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और Ctrl+V प्रेस करेंगे पेस्ट के लिए, ताकि आपका टेबल वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट करना आप डिलीट भी कर सकते हो। तो जो ऑप्शंस हमारे पास डॉक्यूमेंट से रेस्पेक्ट में होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस आप क्या कर सकते हो, टेबल के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, सो कल हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट करना है तो उसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, जो फर्दर ऑप्शंस होते हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर वो क्या क्या होते हैं, वो सब हम लोग कल स्टडी करेंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।